हेलो एवरीवन। मैं संदीप शर्मा लेक्चरर SGV गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में कार्यरत हूँ। मैं आज आपको 106 अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत लीवर्स एंड दियर टाइप्स यानी कि लीवर और उनके प्रकार, या हिंदी में कहें तो उत्तोलक तथा उनके प्रकार के बारे में आज बताऊंगा। तो सबसे पहले देखें हम लीवर क्या होते हैं। लीवर यह एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो एक बिंदु के परे तक घूम सकती है। यह बिंदु F को जिसके पारित उत्तोलक घूम सकता है उत्तोलक का आलम कहते हैं। तो यहाँ एक बिंदु दिखाया गया है F, तो इसके पारित क्या है कि ये लीवर या उत्तोलक घूम सकता है। तो ये एक सीधी छड़ होती है या टेढ़ी भी हो सकती है, दृढ़ छड़ होती है यानी कि टाइट होती है, सॉलिड होती है, जो एक बिंदु के पारे तक घूम सकती है। तो एक बिंदु के पारे तक घूम सकती है। वह बिंदु जिसके पारे तक घूम सकती है वह उसका उत्तोलक का आलम या फलक्रम कहलाता है। तो चित्र में देख रहे हैं कि F बिंदु जो है वो इसका आलम है। अब आलम के दोनों ओर के छड़ के भागों को उत्तोलक की भुजाएं कहते हैं। तो देखिए, जो A साइड है और B साइड है, ये आलम के दोनों ओर यानी कि उत्तोलक की भुजाएं हैं। उत्तोलक का प्रयोग अधिक भारी वस्तुओं को कम बल या जिसे आयास भी कहते हैं से उठाने के लिए किया जाता है। यानी कि उत्तोलक का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ कम बल लगाकर हम अधिक भारी वस्तुओं को उठाना चाहते हैं। तो उस कम बल को जिसको हम लगाते हैं उसे हम आयास कहते हैं। और जिस जिस वस्तु या भार को उठाना है उसे हम भार कहेंगे। तो इसके लिए आलम की एक ओर की भुजा पर उठाए जाने वाला सामान या प्रतिरोध का भार या भार W रखा जाता है। तो यानी कि एक ओर तो आप W रख देंगे और दूसरी तरफ P आयास लगाएंगे, तो वो आलम के सापेक्ष हम उसको उठाएंगे। जैसा कि एक तरह से साधारण तुला में भी होता है। तो जिस ओर W रखा जाता है उसे हम भार वाली भुजा भी बोलते हैं या लोड आर्म कहते हैं। तथा दूसरी ओर की भुजा पर उस भार W को उठाने के लिए आवश्यक बल P लगाया जाता है, जिसे आयास कहते हैं। यानी कि ये दूसरी ओर वाली जो भुजा है इस पर हम बल लगाएंगे, उसे हम P बोलते हैं या आयास भी बोलते हैं या एफर्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इससे हम इस W भार को उठाएंगे तथा इस भुजा को आयास भुजा कहते हैं। इसको हम भार भुजा कहते हैं, इसको आयास भुजा कहते हैं। तो ये हमें चीज़ समझ में आ गई। और ये उत्तोलक अब किस सिद्धांत पर काम करता है? उत्तोलक आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जो निम्न प्रकार से है। मतलब ये आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करेगा ये पूरा लीवर। तो अब आघूर्ण का सिद्धांत क्या है? आलम की एक ओर लगने वाले बलों का आलम के परितः आघूर्ण, यानी कि इस आलम ये F के एक ओर जो बल लग रहे हैं उसके परितः आघूर्ण बराबर होगा आलम के दूसरों ओर लगने वाले बलों का आलम के परितः आघूर्ण। मतलब इसी बिंदु के परितः एक तरफ लगने वाला आघूर्ण और इसी बिंदु के परितः दूसरी तरफ लगने वाले बलों के कारण जो आघूर्ण होता है उनके बराबर होता है। तो आघूर्ण क्या होता है? बल गुणा बिंदु से दूरी, जिस बिंदु के सापेक्ष हम आघूर्ण निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे अतः ये देखिए यहाँ हो जाएगा, अतः P गुणा AF बराबर W गुणा BF। देखिए P ये बल है और AF यानी कि ये जो लेंथ L दी हुई है बड़ी L, ये इस आयास की आलम से दूरी है यानी कि P इंटू AF। तो बल गुणा दूरी
बराबर, एक तरफ ये आघूर्ण हो गया तो P गुणा AF बराबर, इधर बल लग रहा है W, तो W गुणा BF, यानी कि B और F, यहाँ से ये दूरी छोटी l जो है ये इसकी भार की इस आलम से दूरी है, तो ये बराबर हो गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं P गुणा L बराबर W गुणा छोटी l, क्योंकि ये लंबा दूरियां हैं, तो W बटे P बराबर आ जाता है L बटे L। यहाँ पर W बटे P लीवर का यांत्रिक लाभ है, मैकेनिकल एडवांटेज है। तो उठाए जाने वाला भार बटे आयास लीवर का यांत्रिक लाभ कहलाता है, जो कि L बटे L के बराबर होता है या W बटे P के बराबर होता है। अब इसमें एक फॉर्मूला और है, उत्तोलक की लीवरेज क्या होती है, आयास भुजा बटे भार भुजा, यानी कि आयास भुजा ये L AF बटे BF, यानी कि आयास भुजा बटे भार भुजा यानी L बटे L। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हम उत्तोलक की कार्यप्रणाली को समझ सकते हैं। तो हम कम बल उठा करके इन उत्तोलक की सहायता से हम अधिक भार को उठा सकते हैं, क्योंकि यह आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। तो इस वीडियो के लिए धन्यवाद।